प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार के चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन की सुंदर अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललित गामी श्री कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो इनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यह निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ इन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी वर भागने का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी, और वह देखो पुष्प बंधन के समान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितम भार के कारण मंदगामिनी गोपी श्री कृष्णचंद्र के पीछे पीछे भाग गई। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। वहाँ यह सखी उनके हाथ में अपना पानी पल्लव लेकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह परिधान से दिखाई देते हैं। देखो वहाँ से इस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है धूर्त ने उसकी आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। वहाँ श्री कृष्ण ने अवश्य उन गोपों से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। उस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच सकती है। जय जय श्री